स्मार्ट मीटर को एक स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, उसको देखते हुए जहां एक और बिजली विभाग कह रहा है और अपनी तरफ से बिल्कुल अश्योर है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी जो मीटर रीडिंग है बिल्कुल उसमें एक्यूरेसी है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वही चेक मीटर भी उन्होंने लगाने की बात कही थी। इस बीच हमने देखा भी था जब वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के ऑफिस में यहाँ यानी कि बिल्कुल इसी जगह पर लाइव उन्होंने टेस्टिंग की थी। उसके बाद चेक मीटर्स जो यहाँ पर वेयर हाउस में लगाए गए थे 5 दिन के लिए कि 5 दिन तक हम इसको लगा के देखेंगे क्या यूनिट्स डिजिटल मीटर की और स्मार्ट मीटर की सेम आती है कि नहीं। अगर नहीं आती तो बात अलग है, अगर सही आती है तो इट मीन्स कि स्मार्ट मीटर जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। काफी दिन बीत गए, बड़े सारे लोगों का ये सवाल बना हुआ था कि क्या उन जो मीटर चेक मीटर लगाए गए थे उसका रिजल्ट क्या निकला। तो उसको लेकर तो अभी तक बिजली विभाग ने बातें क्लियर नहीं की हैं, लेकिन जो वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन है जो कि उन्हीं के ही जो कह सकते हैं कि मेंबर की शॉप पर वो मीटर लगे हुए हैं, तो क्या कुछ उन्होंने देखा, उनसे बात कर रहे हैं। मेरे साथ दीपक जी हैं, वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। दीपक जी, मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही चर्चा चल रही है कि वो वेयर हाउस में लगाए थे, अब उसका हम देखते हैं कि क्या आएगा, देन उससे बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 5 दिन बोलने के बाद काफी दिन बीत गए, अभी तक वो चेक नहीं हुए, या आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची कि क्या उसकी रीडिंग चल रही है, पैरेलल है या कुछ अंतर आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि वेयर हाउस जो है पूरे जम्मू का फैसला नहीं करेगा। वेयर हाउस जो है वो अपनी ट्रेड बॉडी है, और वहाँ जो हमारे मेंबरों की कंप्लेंट थी उनको दूर करना, उनकी शंका दूर करना मेरे प्रेसिडेंट का फर्ज है। मैं इस ओहदे पे बैठा हूँ। उनकी जो कंप्लेंट थी हमने डिपार्टमेंट को बताई। उसके कहने पे, अगर मैं मीटिंग की बात करूं, उससे पहले जो डिवीजन कमीशन में मीटिंग हुई तो वहाँ सारी सिविल सोसाइटी बैठी थी, और चैम्बर भी बैठा हुआ था, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बैठे थे, अरुण जी बैठे थे। वहाँ तीन बातें जो है प्रमुख हुई जो हमने उठाई गई। वहाँ ये हुआ कि जो खंबे पे मीटर लगे हैं वो दुकानों के ऊपर लगने चाहिए या घरों के अंदर लगने चाहिए। और दूसरा ये कि जो डिजिटल मीटर है और उसके पीछे जो है चेक मीटर आप लगाओ, ताकि लोगों को ये अगर आप जनता का विश्वास जीतोगे तो तभी स्मार्ट मीटर लगेंगे। अगर जनता विरोध करेगी तो स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। और सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि लोगों के सुनने में आ रहा था कि प्रीपेड हो जाएगा, कि ये मीटर जो है पहले आप रिचार्ज करोगे तो तभी आपको बिजली मिलेगी। तो ये इशू से वो जो हमने रखे उधर डिविजनल कमिश्नर महोदय के आगे, और तकरीबन सारी एसोसिएशन और सिविल बॉडी ने ये भी रखे। और भी इश्यूज लोगों ने उठाए कि जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो चलता नहीं, ग्रीवेंस सेल नहीं, आपके डिपार्टमेंट में लाखों चक्कर लगाते हैं वो नहीं पहुंच पाते, और वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो मैं समझता हूँ वहाँ एमडी थे जो उन्होंने वो जवाब दिया कि एक अलग हेल्पलाइन नंबर खोले दोबारा से, जो भी उनकी ग्रीवेंस थी वो हो रहे थे। और उन्होंने एक जवाब दिया कि ये जो एक्सरसाइज है तकरीबन 1.5 साल से हो रही है। 1.5 साल से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, और 2 लाख के करीब जो है वो मीटर लग चुके हैं। और मैं समझता हूँ वहाँ ये इश्यूज जब उठा कि स्मार्ट मीटर जो है चेक मीटर हो गए, तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया। वहाँ सबने ये बोला कि चेक मीटर लगने चाहिए, चेक मीटर होने चाहिए। तो आपको पता है ट्रेडर फेडरेशन हमेशा आगे रहती है, हर काम में आगे रहती है। और हमने, ठीक है, मुझे खुशी है, हमने जो है पहल की है। हम आगे भी ऐसे काम जो है पहल करते रहेंगे, सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। सच्चाई के लिए अगर कोई भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे। और बाकी ये भी बताऊं कि जो वेयर हाउस जो है वो आधारित नहीं है कि पूरे जम्मू का, जब तक अब जहाँ ग्रीवेंस आ रही है तालाब तिल्लो में, जानीपुर में, रियाड़ी में, और जितने भी एरियाज हैं, जब तक आप हर एक एरिया में नहीं जाओगे, लोगों के बिल क्यों ज्यादा आ रहे हैं, जब तक लोगों का सवाल को आप सर्टिफाइड नहीं करोगे तब तक जम्मू की जनता जो है स्मार्ट मीटर आप एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एसी रूम के अंदर बैठ के बिजली डिपार्टमेंट ये बता देगा कि हाँ भाई हम ठीक हैं, तो मैं समझता हूँ आप बिजली डिपार्टमेंट का जो विश्वास है जनता के ऊपर हट चुका है। जब तक आप विश्वास गेन नहीं करोगे तो स्मार्ट मीटर जम्मू के अंदर नहीं लगने चेक वाले। मीटर क्योंकि कहते हैं ना, जिसने पहल की हो तो हर किसी पहल करने वाले पे सबकी नजर आती है। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, लोगों ने कहा ठीक है बाकी जगह भी लेंगे। इवन बिजली विभाग ने भी कहा कि जहां जहां डाउट होंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, किसी के घर में हो या किसी की दुकान पे हो, हम चेक मीटर लगाएंगे। लेकिन कुछ अंतर लगा आपको, यहाँ लग रहा है कि ठीक आ रहा है। देखो, ऐसा है कि उसके बाद जो है हर एक ने बंद की गाल दे दी।
और उसमें हमने भी बंद किया, क्योंकि जम्मू की अपेक्षा थी, जम्मू का रोष था और जम्मू की डिमांड थी, और जम्मू की डिमांड में हम हमेशा आगे रहते हैं। और देखो, जब तक उसके बाद जो है बिजली डिपार्टमेंट के लोग नहीं आए, जब उन्होंने देखा इधर भी विरोध हो गया है तो नहीं आए। आप खुद भी जाके देख सकते हो, जो स्मार्ट मीटर है, आप खुद जब तक आप अपने टेलीफोन पे ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तब तक ये समझ ही नहीं आता कि आपकी रोजाना कितनी रीडिंग चल रही है। तो उसके बाद जब बिजली डिपार्टमेंट नहीं आया तो हमने भी यही सोचा कि जब जम्मू पूरा विरोध कर रहा है तो हम भी मतलब कि हम भी हाँ। हम भी उनके साथ खड़े हो गए। तो जब तक बिजली डिपार्टमेंट के लोग यहाँ ना नहीं आएंगे तब तक इस मीटर रीडिंग की चेकिंग नहीं होगी। टेक्निकल चीजें समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल, कैसे जैसे आप बोलो ये टेक्निकल, आपने देखा होगा जब आप यहाँ चेकिंग हो रही थी तो उन्होंने बोला कि हम अपनी लेबोरेटरी में करेंगे, तो आप जैसे भाइयों ने, सारे मीडिया वालों ने बोला नहीं जी, चेकिंग जम्मू यहाँ होनी चाहिए, हमारे सामने होनी चाहिए। आप बताओ 1% भी इस बात का कोई फर्क है? जम्मू की जनता को बताना चाहता हूँ। और यहाँ चेकिंग हुई, वो चेकिंग उन मीटर की हुई जो हमने खरीदे हुए थे, पर्सनल अपने पैसे से खरीदे हुए थे। बिजली डिपार्टमेंट के भी डिजिटल मीटर थे, लेकिन हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। हमने बोला नहीं, हम अपने पैसे के मीटर लगाएंगे, उसको चेकिंग करो। वो पहले लेबोरेटरी में जा रहे थे, आपके मीडिया भाइयों ने सबने बोला नहीं, चेकिंग यहाँ होगी, नहीं तो नहीं चेक होगा। तो यहाँ चेकिंग की तो हमने यहाँ लगाए, और उसके बाद और 10-12 मीटर और लगे हैं चेक मीटर। जो 4 के बाद जो है 12-13 और मीटर लगे हैं। जिन जिन मेरे मेंबरों की कंप्लेंट थी, जिनके बिल ज्यादा आए थे, वहाँ चेक मीटर लगे हुए हैं। तो अभी तक बिजली डिपार्टमेंट का कोई भी यहाँ बंदा नहीं आया। तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए और मीडिया को बताएं। और मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। अगर बिजली डिपार्टमेंट के मीटर थोड़ा सा भी फर्क होगा तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हम एक एक मीटर को जला देंगे। दीपक जी, मुझे ये बताइए, 2 लाख मीटर लगे हैं, 2 लाख मीटर लगाने में वक्त लगता है। आपको क्या लगता है कि ये इतनी देर के बाद स्मार्ट मीटर का इशू उठना, और क्या बड़े सारे लोग, कुछ टेक्निकल ऐसे भी हैं एक्सपर्ट, वो ये कह रहे हैं जो कि शायद बिजली विभाग से उनका शायद वो उस चीज को समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, बिजली विभाग के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे टेम्परिंग करने में, क्योंकि जब चाहे वो डिजिटल मीटर की रीडिंग लेनी हो, वो सही रीडिंग नहीं ली जाती थी। उसमें आपसी कुछ ना कुछ लोगों से पैसे वैसे लेकर के उनको फायदा देने की कोशिश होती थी। लेकिन जो पीछे जो बैकलॉग में यूनिट्स का जो रिकॉर्ड चलता रहता था वो एक्यूरेट चलता रहता था। तो वही जो एक साथ होकर लोगों को बिल आए हैं, जो उनको ज्यादा लगे हैं, आपको लगता है बिजली विभाग के लोग बहुत ज्यादा इसमें जिम्मेवार हैं कि अगर पहले उन्होंने वो गलतियां नहीं की होती तो शायद जम्मू वालों को ये दिन ना देखना पड़ता जो स्मार्ट मीटर वाला, अगर पहले से एक अच्छा सिस्टम बना के उन्होंने दिया होता जहां पर शायद लूट खसूट ना विभाग में होती, तो एक अच्छा एक माहौल होता और ये स्मार्ट मीटर लगते ही नहीं। देखो, मैं समझता हूँ कोई भी नई चीज है ना, उसको लोगों को पहले समझाना चाहिए। आप देखो, आपने प्रॉपर्टी टैक्स ले आए, लेकिन डिपार्टमेंट के पास कोई सिस्टम ही नहीं था, उनके पास नंबर प्लेट नहीं थी, आपने लेना कैसे है? अभी उनको प्रॉपर्टी टैक्स तो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये इसके बीच में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो सिस्टम ही नहीं था। अगर डिपार्टमेंट ने स्मार्ट मीटर लगाने थे, उनके पास पहले प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ जिस आपने लोकेलिटी में जाना था, जिस वार्ड में जाना था, वहां के लोगों को पहले आप अवेयर करते कि ये स्मार्ट मीटर लगने वाला है, ये वैसे है, ये ऐसे है। ये जनता के बीच में गए ही नहीं, ये एसी में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए। और जितने भी इनके जेई हैं, एई हैं, एक्शन है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, चाहे चीफ इंजीनियर है, ये कोई भी पब्लिक के बीच में गए ही नहीं। कोई भी नई चीज आती है, कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को नहीं पसंद आती है। जब तक आप बीच में, जनता के बीच में नहीं जाओगे तो मैं समझता हूँ तो लोगों का विरोध जो है बढ़ता जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि 1700 करोड़ के पहले मीटर डिजिटल लगाए थे, वो उतार दिए गए, तो वो 1700 करोड़ की तो बर्बादी हो गई ना। अब आपने फिर टैक्स पेयर्स का करोड़ रुपया लगा के दोबारा नए मीटर लगाए हैं। देखो, जनता मालिक है, टैक्स पेयर है, हम लोग हैं, और हम जो है पूछने के हकदार है कि अगर डिजिटल मीटर ठीक थे तो ये स्मार्ट मीटर लगाने की क्या जरूरत थी? अगर देखो, आपने उस समय भी कहा कि जब डिजिटल मीटर लगेंगे कि 24x7 जो है लाइट मिलेगी। ये तो बोला गया कि आप जिन 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 लोकेलिटी में डिजिटल मीटर लग जाएंगे वहाँ 24x7 लाइट मिलेगी, लेकिन लाइट का फिर वही हाल है। लेकिन स्मार्ट मीटर भी जहाँ लगे हैं वहां भी लाइट का कट है। आज भी जो स्मार्ट मीटर अगर हमारे वेयर हाउस में लगे हुए हैं तो आज भी वेयर हाउस में जो है 5-6, क्या मैं कह रहा हूँ, 7-8 घंटे का कट है। तो फिर फर्क क्या था? फिर पब्लिक पैसे का क्यों वेस्टेज हुआ? अगर आप
डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि डिजिटल मीटर ठीक है, तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने की क्या जरूरत थी? और आप पहले आप देखो, पहले आप अपनी तारें तो ठीक करो। एक खंबे के ऊपर जो है 15-15 तारें जा रही हैं, और आग लग जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा बुरा हाल हो जाए। और आपने एक खंबे के ऊपर 20-20 मीटर लग जाए, जब पुराने मीटर जलते नहीं थे तो ये मीटर कैसे जल रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि ये नई टेक्नोलॉजी है। एक मीटर को आग लगती है, आपने आपके मीडिया से ही हम देख रहे हैं कि किसी एरिया में पूरा खंबा जल जाता है। आप बताओ, जिन कपड़ों की दुकान है, जो कपड़े की दुकानें हैं, जो मीटर में वहां आग लग जाएगी, मैं समझता हूँ वो दुकानें तो जल जाएंगी। खतरा तो ये वेयर हाउस के लिए भी है। वेयर हाउस भी बरूद है पूरा। ऑयल के है, यहाँ रुई के काम करते हैं, यहाँ पल्सीज का काम करते हैं, यहाँ जो है बारूदी। आपने एक एक में 20-20 मीटर लगा दिए। मैं समझता हूँ ये बिजली डिपार्टमेंट की पूरी नालायकी है, और बिजली डिपार्टमेंट लगाने से पहले पूरा जो है लोगों तक जाना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था कि ये इश्यूज हैं। और बाकी आपकी बात सही है, जम्मू की जनता ठीक आवाज उठा रही है कि जब आपके डिजिटल मीटर ठीक है तो फिर आप स्मार्ट मीटर क्यों हमारा पैसा वेस्ट किया? सरकार ये कहती है कि हम चोरी रोकने के लिए और लोग प्रॉपरली पैसे दें, हम ये सिस्टम लेके आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको लोगों में चोरी दिखती है कि लोग चोरी कर रहे हैं, तो विभाग ने भी तो गलतियां की हैं, उनके लोगों ने तो पैसे खाए हैं, वो नहीं दिख रहा है। और अभी तक किसी पे कार्रवाई भी नहीं हुई आज तक कि किसी को पनिशमेंट दी हो कि वो करप्शन करता पाया गया है। देखो, बिजली विभाग जो है, मैं समझता हूँ ये दिखाना चाहिए कि जम्मू में कितना पैसा आ रहा है और श्रीनगर में कितना पैसा आ रहा है, जम्मू के लोग कितने बिजली के बिल दे रहे हैं। और आपने हेड एक ही रख दिया है कि JNK JPDCL। वो क्यों? जम्मू का अलग करो, श्रीनगर का अलग करो, फिर पता लगता है कि जम्मू के लोग कितने हॉनेस्ट हैं और कश्मीर के कितने लोग हॉनेस्ट हैं। और जो बड़े बड़े रसूलदार लोग हैं, वो बिजली के बिल नहीं भी देते हैं तब भी उनकी बिजली चल रही है। और जो हॉनेस्ट टैक्स पेयर हैं, जो हॉनेस्ट बिजली के बिल दे रहे हैं, जो हॉनेस्ट काम कर रहे हैं, आप सारा दबाव जो है उनके ऊपर डाल रहे हो। और चाहिए, जम्मू की जनता ये भी मांग कर रही है कि अगर आप जो है इससे आपका रेवेन्यू बढ़ता है, और जो हमारे 300 यूनिट बिजली जो है यूज करने वाले हैं, उनको जो है 300 बिजली जो है फ्री देनी चाहिए। देखो, आप गरीबों के लिए काम करो। सरकार का काम है कि गरीबों, जो गरीबी है वो हटाई जाए और गरीबों का काम किया जाए, और गरीबों को जितनी फैसिलिटी दी जाए, और जितने भी मिडल मैन लोग हैं और जो है उनको जो है आप उनको सरल करने का काम करें। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं एसी चला रहा हूँ तो मुझे बिजली का बिल देना चाहिए। मतलब सुविधा लेनी तो बिल तो देना ही है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा ये ऑफिस है, फेडरेशन का ऑफिस है, यहाँ AC लगा हुआ है, तो मैं तो बिजली का बिल देना चाहिए। हाँ, हमें ये करना चाहिए, अगर हम ऑनेस्टी से पे करें। और ये सरकार से ये अपील करनी चाहिए, जो 200 यूनिट जो एक कमरे में बैठा है, जिसके पास एक पंखा और एक ये है, हम उनको जो है मुफ्त बिजली दें। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा जम्मू की जनता का दायित्व है कि हम अपने छोटे लोगों का कैसा ध्यान रखें, कैसे हम उनको अराइवल की ओर बढ़ा पाए, कि इनको कैसे हम उठा सके, कैसे जम्मू की जनता जो है उनको उठा सके। अगर मैं ऐसी लगाता हूं तो मुझे बिजली का बिल पूरा देना चाहिए, और जो छोटे लोग हैं उनको हम ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करूंगा, जो 200 यूनिट या 300 यूनिट चलाते हैं, उनको बिजली का बिल जो है माफ होना चाहिए। और जिनके बिजली बिल ज्यादा आए हैं, उनको जो है ठीक करके जो है बिजली के बिल ठीक करने चाहिए, और जो उनके डिस्प्यूट है वो खत्म होने चाहिए। बिल्कुल उम्दा बात कही कि अगर हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका शुल्क देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम आजकल सभी जो लोग हैं वो स्मार्टफोन्स चलाते हैं, हमारे पास प्राइवेट कंपनियों के जो है कनेक्शन होते हैं, और जैसे ही हमारा रिचार्ज खत्म होता है, हम सेकंड से नहीं लगाते हैं, भागते हैं और रिचार्ज करवाते हैं, क्योंकि फोन सबकी जरूरत बन गई है। उसके लिए कंपनियों ने जो प्लान से वो बढ़ाए, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई शहर बंद होने की कॉलेज नहीं हुई, कोई किसी भी तरह का बंद नहीं हुआ, क्योंकि जब निजी कंपनियों ने आप कह सकते हैं कि मोबाइल कनेक्शन के जो बिल, जो प्लान जो बढ़े, कोई विरोध नहीं, वो लोग देते हैं। तो वैसा ही अगर बिजली का या पानी का अगर बिल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो देने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गरीब जनता को जो वो है वो दबे ना उस बिल के बोझ के नीचे, या फिर जो बिल ज्यादा आ रहे हैं, फिर कहीं टेक्निकल इशू है, उसको ठीक किया जा सके, ताकि नाजायज किसी के साथ ना हो। ऐसा इनका भी कहना और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो चेक मीटर्स वेयर हाउस में लगाए गए थे, उसका रिजल्ट यानी कि उसका नतीजे लेकर अभी तक बिजली विभाग के लोग नहीं सामने आए हैं। 5 दिन उन्होंने मांगे थे, 15 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं।
और चाहिए, लोगों की नजर में उन पे है कि लोगों को विश्वास बनाना है। और अगर वो कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, तो इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी आबादी को संतुष्ट करने में वक्त लगता है और हर मुमकिन तरीके से उन्हें संतुष्ट करना भी चाहिए। लेकिन बिजली विभाग का ढीला रवैया बहुत सारे सवाल उठा रहा है, और इन सवालों के बीच लोग इसी पशोपेश में है कि क्या स्मार्ट मीटर सही है या डिजिटल मीटर सही थे, क्योंकि अभी भी लोगों को यही लग रहा है कि स्मार्ट मीटर्स बहुत तेज भागते हैं, और जो जो रेट है दिन का अलग होता है, रात का अलग होता है, जिस कारण बिल भारी भरकम आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन है वो भी नजर रख रही है कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन अपील यही है, गरीबों को सरकार जो है राहत दे, वहीं जो लोग प्रॉपर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जो समर्थ हैं, वो टाइमली बिजली का बिल दें। यकीनन कोई बुरी नौबत नहीं सामने आएगी। जम्मू से जेके न्यूज वायर के लिए ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट।